गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब भाई आप लोग। अब देखो, आज अपनी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो आप लोगों की वैसे तो ज़्यादा बहुत मज़े हुए हैं। देखो, 9th के एग्ज़ाम भी देने नहीं पड़े, सीधे 10th में आ गए, ठीक है। तो आज अपना है बेसिक फर्स्ट क्लास है, तो आज मैं सभी चैप्टर्स का आपको सिर्फ बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। ताकि अपन उस पर नेक्स्ट आने वाली क्लासेस पे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके अपन उस पर अपन कमांड करें या उस पर ग्रास करें, ठीक है। चलो ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो अभी आपके 15 चैप्टर्स ही आए हैं, बहुत थोड़ा छोटा है इसकी वजह से। तो आपके 4 चैप्टर्स और भी हैं, मैं अभी नेक्स्ट में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अपना क्या है, देखो 10th है तो आप थोड़ा सीरियस लेके चलना, ठीक है। 9th का तो चलो हो गया, चलो ठीक है, हो गया कि भाई अपन क्लियर हो गई है अब, ठीक है। एग्ज़ाम देते तो अभी अपन क्लियर हो जाते, इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन अब 10th है तो इसमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। अब इस बार सब जितने भी सीरियस है, जितना भी अगर आप सीरियस हो सकते हो पढ़ाई के लिए हो जाइए। यहाँ से ही आपका बेसिक क्या मतलब है, आपका बेस बनना स्टार्ट होगा आपके फ्यूचर का, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इस बार अपन को थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपके नंबर क्या मतलब, देखो आरबीएससी का बोर्ड का है, हार्ड है ये मत सोचो। लेकिन आरबीएससी का क्या है चीज़ है कि आपका जो पैटर्न आएगा ना, पेपर का पैटर्न, वो हर साल क्या मतलब है 4 साल तक एक जैसा ही रहता है, ठीक है। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही आएगा। अगर उधर 2 है तो उधर 2 ही आएगा, क्या मतलब है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 उसके जैसा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसके जैसा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसके जैसा ही आएगा। डिजिट बदल जाएगी, क्वेश्चन नंबर वही, क्वेश्चन उस टाइप के ही रहेगा, वो चीज़ है। तो देखो, आपके वैदिक मैथ्स तो आपके स्टार्टिंग से ही चल रही है, ठीक है। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स ये चैप्टर है, ठीक है, इससे भी आते हैं क्वेश्चन। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इससे ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं इससे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपके लिए अभी नया होगा मेरे हिसाब से शायद तक, या आपने पहले पढ़ रखा होगा। एपी शायद तक पढ़ रखा हो, लेकिन एपी नया भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपके टीआर, आपका फेवरेट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और आपका ये आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने आपको देखो बहुत बार कहा है, जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तब तक ये चैप्टर आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप कितना भी कर लो, आपको इस चैप्टर के तो फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। टिप्स के ऊपर आपसे पूछ रहे हैं साइन टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा कितना होता है, क्या होता है कॉस अपॉन कॉस, नहीं साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। और साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक होता है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे फटाफट यूँ फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, ठीक है। टेन, अब इसके अंदर और अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, वो तो शायद मैंने आपको थोड़ी बहुत याद करा दी होगी। हाँ, 9th के अंदर अपन ने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये इनका भी इस्तेमाल होगा इनके अंदर। अब उनको वो तो आपने यूँ समझ लो कि आपने क्या करी है, गिनती अभी पढ़ी है, इसके अंदर आप वो अब उसको सॉल्व करोगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर आपका कौन सा चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही बेसिक सा है। एलिवेशन क्वेश्चंस आते हैं, क्या मतलब अगर आपको क्या है ये दे रखा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सारा ये ही है। अगर आपका ये अच्छा है तो आपका 8th अच्छा है, 6, 7 अच्छा है तो आपका चैप्टर 8 भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे थीटा वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे आपकी हाइट होगी, ठीक है, और ये डिस्टेंस होगी। अब आपको ये वाला थीटा दे रखा होगा तो आपको ये हाइट फाइंड करनी, ये वाली हाइट फाइंड करने का पूछ देंगे। चलो ठीक है, अपन ने उससे निकाल देंगे, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकली तो पाइथागोरस थ्योरम तो कब लगती है, जब वो ट्रिपलेट बना हुआ हो, ठीक है। ट्रिपलेट कैसे, जैसे 3, 4 और 5 बने हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से। अगर आपको डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस दे दी और हाइट पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, हाइट दे देगा, ऐसा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और कोऑपरेटिव ज्योमेट्री, ये तो ज्योमेट्री का है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो पूरा ज्योमेट्री का है। लोकस, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। सिमिलैरिटीज, ये भी ठीक है, आसानी है। अब आपके यहाँ से आते हैं सर्कल, शुरू होते हैं सर्कल।
ठीक है। अगर आपने इनको नहीं पढ़े तो आपके भी सर्कल आएंगे, ठीक है। तो बेसिक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको देखो सर्कल के कितने चैप्टर है, सर्कल एंड टेंजेंट है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और सर्कमफेरेंस है। ये सर्कल ही अकेला देखो 5 चैप्टर लेके बैठा हुआ है। तो देखो सोचो, अगर वो अकेला 5 चैप्टर लेके बैठा है तो उसमें नंबर भी तो ज़्यादा होंगे, नंबर भी तो वो ज़्यादा ही लेगा ना। वही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, सर्कल को हल्के में मत लेना, ठीक है। ज्योमेट्री का ये देखो कितना पोर्शन 5 चैप्टर तो अकेला लेके बैठा हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो 1 2 3 चैप्टर लेके बैठा हुआ है आपका। 3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और 5 चैप्टर आपके सर्कल लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। आपका बोर्ड का पेपर भी क्या है, कैसा आता है, बहुत आसान आता है। अगर आप चाहो ना तो 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हो, मैथ्स में नहीं हर सब्जेक्ट के अंदर ला सकते हो, ठीक है। इवन हिंदी और इंग्लिश में भी पॉसिबल है, बस वो है कि आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हो, ठीक है। सर्कल है, ठीक है, सर्कल एंड टेंजेंट्स, ये एक सर्कल का ही पार्ट होता है जो सर्कल के आउटसाइड बनती है रेडियस के परपेंडिकुलर, वो कहलाती है टेंजेंट। कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन सर्कल का कंस्ट्रक्शन आएगा, उसके अंदर ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ऐसा ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आसान है प्रैक्टिस करो तो। सर्कमफेरेंस एंड एरिया, ठीक है, और तो क्या है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आपके बाकी के आगे दूसरे चैप्टर्स बताता हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके ये बचे हुए 4 चैप्टर हैं, ठीक है। कौन से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट शेप्स के, उनके जैसे सर्कल, कोन, उनके आपको स्फीयर के इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या देगा, ठीक है। कोई भी शेप का निकालने का क्या देगा, 3D शेप का, 2D शेप का, 3D शेप का तो वॉल्यूम, और 2D शेप का और आपके सरफेस एरिया आ सक जाएगा, ठीक है, 3D शेप का। और अब आपके आती है मेजर ऑफ टेंडेंसी, ये भी बहुत ठीक चैप्टर है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। रोड सेफ्टी अब तो रखनी जरूरी है, बाहर जाते पुलिस वाले पकड़ते हैं, ठीक है। तो रोड सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी होगी अब, ठीक है। देखो चैप्टर बहुत आसान से हैं आपके। देखो किस में से ज़्यादा नंबर के आते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपके देखो एक तो प्रोबेबिलिटी में से आता है, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर भी आता है, कभी कभार बड़े क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने वाले, ठीक है। और एक आधा आपके उसका आ जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, और सर्कल का आएगा। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, सर्कल वाले में सारे टॉपिक, वो 5 चैप्टर है ना, उसका एक साथ कह रहा हूँ, ठीक है। सर्कल उसमें से, फिर आपके कंस्ट्रक्शन वाला, फिर एपी जीपी तो नहीं अभी आपके, सिर्फ एपी है, ठीक है। एपी के फिर पॉलिनोमियल्स वगैरह है, बेसिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का भी आ सकता है, डिवाइड वाला, ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप टेंशन मत लेना कि 10th है, हाँ थोड़ा रखना है, सीरियस रहना है, ज़्यादा उनको लोड नहीं लेना है।